स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है रफ्तार का मॉडल प्रैक्टिस सेट थर्ड को देखने जा रहे हैं। ये कक्षा 6 से 8 के लिए है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी जो है आपके स्टैंडर्ड बीपीएससी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए क्वेश्चंस को दिया गया है, प्लस इसमें करंट अफेयर्स के भी अच्छे अच्छे सवालों को रखा गया है। और फ्रेंड्स, बता दूं, आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल पर किरण पब्लिकेशन का भी आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। तो वो प्रैक्टिस सेट भी आपको अगर पसंद आता है तो आप उसे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अच्छी बुक है। और रफ्तार को भी आजकल मार्केट में जो है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप भी इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लीजिए, जिससे कि जो भी क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे वो आप जो है आसानी से टैकल कर पाएँ। तो शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण से बनती है। गुरुत्व के कर्षण से बनती है, क्या बनती है फ्रेंड्स? तो आपको पता होगा, ज्वार भाटा का निर्माण होता है। महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण के से जो बनता है वह ज्वार भाटा बनता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मिजोरम में स्थित फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान को और जिस नाम से जानते हैं उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा नीला पर्वत उद्यान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? आपको वह कार्बन बताना है जिसमें प्रतिशत की मात्रा से जो है कार्बन अत्यधिक पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सबसे अधिक कार्बन की जो प्रतिशतता है परसेंट में जो पाया जाता है यह आपका एंथ्रासाइट ही है, जिसमें 80 से 95% तक लगभग जो है आपका कार्बन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल में देख लेते हैं, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? तो किसे प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, समान वायुमंडलीय दबाव को यह जो है प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है आपका, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह जो है आपके पटना में स्थित है फ्रेंड्स। जो पटना का एयरपोर्ट है इसे हम जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं। अगला सवाल में है आपका, वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? तो 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे यह थे आपके, ऑप्शन बी हो जाएगा नारायण प्रसाद। अगला सवाल है, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारक क्या था? तो जो तत्कालीन कारण था दंगों का यह था आपका महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। आपको पता होगा, जो दक्कन के दंगे का तत्कालिक कारण जो है महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर था, और यह महाराष्ट्र के और अहमदाबाद के जिलों में किसानों ने जो है साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो ये मोस्टली महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसको दक्कन विद्रोह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो ये थे आपके तुगलक राजवंश। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट वंश, जिसने सबसे लंबा शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। नेक्स्ट, और अगर सबसे छोटी अवधि पूछे तो सबसे कम अवधि पूछे तो खिलजी वंश, और सबसे लंबी तो यह तुगलक वंश। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगला सवाल है आपका, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो यह थे आपके काका साहेब कालेलकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो थे आपके पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। नेक्स्ट सवाल में दिया गया है आपका, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहितवाद याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई, उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन थे? आपको यह बताना है। जब PIL की जो है शुरुआत हुई थी तो तब जो थे आपके न्यायाधीश यह PN भगवती थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है विश्वकर्मा योजना की। याद रखिएगा, 77वें
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कुशल श्रमिकों, महिला स्वयं सहायता समूहों और शहरी गरीबों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की थी और उनमें से एक जो था आपका विश्वकर्मा योजना की थी। नेक्स्ट शुरू करते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, डाइचे बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह जो शीर्ष पर राज्य है आपका महाराष्ट्र है। राजकोषीय स्थिति किसी भी देश या राज्य की वित्तीय सेहत बताती है और देश में राजकोषीय स्वास्थ्य महाराष्ट्र का सबसे बेहतर राज्य है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अमेज़न वर्षावन जनजाति पीरी पकूरा के अंतिम जीवित बचे लोग किस देश में मिले? तो यह मिले हैं आपके ब्राज़ील में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो अमेज़न वर्षावन जनजाति के अंतिम जीवित बचे शेष 3 लोग पीरी पकूरा ब्राज़ील में पाए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है श्रेथा थाविसिन को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, श्रेथा थाविसिन को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। इन खातों में कितने प्रतिशत खातों महिलाओं के हैं? तो यह जो आपका खाता महिलाओं का है लगभग 56% है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश में जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, जिसमें से 56% खाते महिलाओं से जुड़े हुए हैं। यह जो है वित्त मंत्रालय के अनुसार काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है आपका, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आपको यह बताना है। तो जो सुमेल नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह जो थे यह जो है आपका यह सही नहीं है, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो लड़ा गया था यह लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी को हुआ था और यह जो था आपका वेलेस्ली के काल में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, फिर इनमें से कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। तो जो आप ऑप्शंस पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो यह हो जाएगा केवल इसका दूसरा कथन जो है सही है। एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर सही उत्तर का चयन करना है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलाते हैं। तो जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने क्या किया था? व्याप्त का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इन्होंने जो है आपका सती प्रथा का अंत किया था। तो सती प्रथा का इन्होंने अंत किया था। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्वायत्त शासन के लिए, और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। तो फ्रेंड्स जब आप मिलाएंगे तो पाएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आप भी मिलाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुनरो। कूट के प्रयोग कर सही उत्तर का आपको चयन बताना है जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो ने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में जो है आपका इस प्रथा को चालू किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला कथन है आपका, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। और इसका जो आर है कथन, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका, लैटेराइट मिट्टी किस प्रकार वाले क्षेत्र में विकसित होती है? तो यह जो मृदा विकसित होती है उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले जगहों पर। याद रखिएगा लैटेराइट मिट्टी में चूना, लोहा व एल्युमिनियम अधिक होता है और यह चाय या
कॉफ़ी उत्पादन या जिसे हम कहवा कहते हैं फ्रेंड्स, इसके उत्पादन में काफ़ी उपयोगी होता है। और यह मिट्टी अगर पाई कहाँ जाती है तो याद रखिएगा यह कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आप स्टेट को भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? तो काली मिट्टी या जिसे हम रेगुर मिट्टी कहते हैं फ्रेंड्स, यह जो है आपकी लावा निर्मित मिट्टी होती है और इसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। तो ऑप्शन डी में दिया है आपका काली मिट्टी। इसे रेगुर मिट्टी की भी कहता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, कई नामों से यह मिट्टी जानी जाती है। और इसका विस्तार सबसे अधिक महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है फ्रेंड्स, यह बुध ग्रह है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि मोटिवेट काफ़ी अच्छा होता है और अच्छे से और वीडियो बनाने का मन करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो यह जो अलग करती है 10 डिग्री जल संधि या जिसे 10 डिग्री चैनल के नाम से भी हम जानते हैं। तो याद रखिएगा यह अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करती है। अगले सवाल में है आपका मैंग्रोव कहाँ पनपते हैं? तो मैंग्रोव जो पनपते हैं यह तटीय क्षेत्रों में पनपते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जड़ जो होते हैं अक्सर पानी के नीचे नमकीन तलछट में होती हैं। चलिए अगला सवाल है भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो भारत में पर्वतीय वनों का जो प्रकार होता है पेड़ों का, यह पाया जाता है आपका चीड़। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका निम्नलिखित में कौन से ग्रह का रंग नारंगी और उस पर सफ़ेद धारियाँ हैं? तो यह हो जाएगा आपका, यह बृहस्पति पर पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है? तो यह हो जाएंगे प्रसाद चंद्र महालनोबिस। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। तृतीय पंचवर्षीय योजना को जो काल था फ्रेंड्स 1961 से 66 तक के बीच का था। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इस परियोजना का जो उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचना। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है आपका 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा भारत से गरीबी को हटाने तथा कृषि क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अर्थव्यवस्था के विकास के लिए वर्ष 1938 में जो है आपका कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का जो है गठन किया था। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सवाल में आपका 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन सा था? तो यह थे आपके विट्ठल भाई पटेल। याद रखिएगा विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक नेता थे और जो स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे और सरदार पटेल के बड़े भाई थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? तो जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं उसी दिन से जो है उसकी गणना की जाती है। अगले सवाल में है भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए जो आयु होनी चाहिए यह लगभग 25 वर्ष होनी चाहिए फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करें अगर राज्यसभा के सदस्य की तो यह लगभग 30 वर्ष होनी चाहिए और अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए 35 ईयर्स होना चाहिए। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 जो है आपका उच्च न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर सरकार सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आदेश और 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति देता है। तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय के
अनुसार अनुच्छेद 226 में यह कहा गया है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने देशों की विशेषताएं ली गई हैं? तो कुल कितने देशों के फीचर्स को लिया गया है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में? तो यह जो हो जाएंगे कुल 10 देशों से लिया गया है ये, जिसमें से यूएसए, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और जापान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। फ्रांस, कनाडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ये सब भी नाम है, आपको याद रखना। अगले सवाल में है इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो फ्रेंड आपको पता होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये जो आप ट्राइंगल देख लीजिए, यहाँ पे राष्ट्रपति को रख दीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इधर हो जाएगा आपका लोकसभा, ये राज्यसभा। ये 3 पिलर मिलके हमारे संसद का निर्माण करती है। तो इसमें विधान परिषद आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में फोर्ट विलियम ने की थी। अगला सवाल है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो यह उम्र 65 साल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथकीकरण की बात करता है? तो याद रखिएगा 50-50 जो अलग करता है यह 50-50। तो अनुच्छेद जो है 50 यह कहता है जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका को जो है अलग करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम पारित किया गया था? तो यह मानक अधिनियम पारित किया गया था सन 2006 को। तो आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ई जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, लेकिन आप 2006 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ? तो सरस मेला का आयोजन किया गया, पहला सरस मेला का, यह जम्मू और कश्मीर में। तो यह जो है अब केंद्र शासित प्रदेश है फ्रेंड्स, तो आप ये इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन जो है किया गया है आपके राजस्थान में, मोदी के द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की गई है योजना मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। अगला सवाल है एनटीपीसी के ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है? तो यह योजना का जो शुरुआत है आपके गुजरात से की गई है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सभी WHO क्षेत्रों में किन मलेरिया स्थानिक देशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मलेरिया रिपोर्ट, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो यह जारी किया गया है फ्रेंड्स, ऑप्शन ई हो जाएगा। कुल आपका जो देशों की संख्या है इसमें 84 है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते थे? तो यह पहनते थे आपके काली कमीज। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फासिस्ट पार्टी के जो स्वयंसेवक थे ये काली कमीज पहनते थे और उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे। नेक्स्ट देख लेते हैं बास्तील का पतन किस दिन हुआ था? तो बास्तील का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? तो यह विकसित किया था आपका फ्रांस ने, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका डिब्रू साइखोवा, नामेरी और औरंग नेशनल पार्क, ये सभी किस राज्य में स्थित है? तो नाम से भी कभी कभी चीज़ों को हम पता कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो है डिब्रू जैसे बोल रहा है तो यह तो असम में ही अवस्थित है, बाकी तीन ये सभी बोल रहा है तो यह असम हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी कभी कभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए अगला सवाल है एक सिंह के गेंडों की विश्व में की 2/3 संख्या में किस राज्य या किस अभयारण्य में अवस्थित है? तो जो एक सिंह वाले गेंडे हैं यह विश्व की 2/3 संख्या में जो अवस्थित अभयारण्य है यह आपका काजीरंगा उद्यान है, याद रखिएगा काजीरंगा अभयारण्य है। और यह काजीरंगा भी असम में अवस्थित है फ्रेंड, यह असम में ही अवस्थित है। अगला सवाल है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में है, तो यह असम में है।
तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ अवस्थित है। तो ओखला पक्षी अभयारण्य यह एनसीआर क्षेत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं डैश भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो कौन सा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है फ्रेंड्स? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। याद रखिएगा यह जो टाइगर रिजर्व है आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अगले सवाल में है हाल ही में संघाई हिरन को खबरों में किस राज्य का राज्य जानवर घोषित किया गया? तो यह जो है जानवर मणिपुर द्वारा घोषित किया गया। मणिपुर का यह राज्य जो है स्टेट एनिमल बन गया है। अगला सवाल है निम्नलिखित में सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो सबसे बड़ा संग्रहालय है आपका लंदन का संग्रहालय। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और यह जो है आपके वेटिकन संग्रहालय और लुव्र संग्रहालयों में से एक है। अगला सवाल है यूरोपीय संघ का वह देश जिसने एकल मुद्रा यूरो को अंगीकार नहीं किया है। तो यह आपका जो देश है यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 57 में है आपका निम्नलिखित में किस भारतीय फिल्म सितारे की मोम की प्रतिमा लंदन में मैडम तुस्ताद गैलरी में संस्थापित की गई है? तो यह जो है आपका अमिताभ बच्चन का किया गया है मोम का प्रतिमा। सवाल है आपका निम्नलिखित में किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी? तो किस शहर में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, हांगकांग में हुआ है। हांगकांग में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई है और इसको जो सोन्स नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने निम्नलिखित में किस राज्य में पैलेस ऑन व्हील गाड़ी चलाई है? तो पैलेस ऑन व्हील गाड़ी को चलाया गया है आपका राजस्थान में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बास्केटबॉल के एक आसान विकल्प के रूप में विकसित किए गए किस खेल का प्रारंभ 1895 ईस्वी में विलियम मॉर्गन ने किया था? तो यह किया था वॉलीबॉल का। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक में है। तो किस में है फ्रेंड्स? तो हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें यूएनओ की तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर, ये ज़्यादा पूछता है, 1945 को हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को निम्नलिखित में कौन सा देश अरब देश नहीं है? तो जो अरब देश नहीं है यह इजराइल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यदि कार्य का मान धनात्मक हो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसकी लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो यह जो होता है आपका गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करता है। नेक्स्ट है आपका गुरुत्वाकर्षण का मान आर के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो जी का मान जो न्यूनतम प्राप्त होगा फ्रेंड्स यह होगा आपके भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो जो सही कथन है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। तो आप याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है उत्तल लेंस का। नेक्स्ट सवाल है किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है? तो एक मोल में जो आपका कणों का संख्या पाया जाता है यह होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट देख लेते हैं एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो इसकी द्रव्यमान संख्या 37 हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है? तो जो आदर्श गैस नहीं है यह आपका ब्रोमीन हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम यूज़ करते हैं आपका मरकरी का। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल में है डैश वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। तो यह होता है आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सवाल इनमें से किस तत्वों का घनत्व अधिकतम होता है? तो यह हो जाएगा ऑस्मियम का, जो परमाणु क्रमांक है 76 होता है। और बात करें घनत्व की तो 22.59 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं
मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए इनमें से किस रसायन को लगाया जाता है? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन बी का, सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 को। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे डैश कहा जाता है। तो यह जो लॉ है आपके ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। अगला सवाल है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है? तो ऐसे ग्राफ को हम वेग समय ग्राफ कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, जब कहा जाए कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? तो जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? ये सवाल 2 बार रिपीट हो गया है फ्रेंड्स, तो एंथ्रेसाइट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल को देख लीजिए, विद्युत बल में प्रकाश देने वाले पतले तार को कहा जाता है? तो इस तार को हम कहते हैं फिलामेंट। अगला सवाल है, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो ब्राउनियन गति की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड, ये रहा आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट, और जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले फ्रेंड्स। मैं उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप प्लीज़ वहाँ से जुड़ जाएँ और आसानी से पीडीएफ भी पा सकते हैं, फिर अपने तरीके से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।